ओम शांति। 13 फरवरी 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली कहती है, विदेही बनो। आज बाबा इस स्थिति की तैयारी करा रहे हैं, इसका महत्व समझा रहे हैं और सदा अचल अडोल रहने के लिए सुंदर स्मृतियां दिला रहे हैं। साथ ही सतो प्रधान बनने का पाठ और अपनी उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण चेकिंग बाबा ने समझाई है। और आज का वरदान मिलता है, दिव्यता संपन्न भव, और उसके लिए सत्यता की शक्ति का महत्व, साथ ही समस्याओं को दूर भगाने की रामबाण औषधि। बाबा के ये महावाक्य हमें सुनने हैं। संपूर्ण आनंद से साथ साथ शक्ति भरते जाएं, उसके लिए अंदर में दृश्य देखते हैं कि वो परम शक्ति जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जो परम धाम निवासी है, महाज्योति बिंदु है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के सागर हैं, वह अवतरित हुए हैं इस भूमंडल पर, भारत भूमि में, आबू के शिखर पर, ब्रह्मा के तन में, उनके मस्तक में बैठ उन्होंने हम आत्माओं को याद किया। हम भी उन्हें पहचान गए। ये कौन है? मुझ आत्मा के असली पिता परमात्मा है। और पहचान आ गई मैं कौन। और अब ईश्वरीय वाणी सुनने लगे। संपूर्ण पावन बनने के लिए इसे ही मुरली कहते हैं। आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। देह में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, लेकिन हील करते रहना कि मैं बिना देह वाला अकेला सितारा, शांत पवित्र, ये मेरा स्वधर्म है। ये मुझे ताकत देता है। इससे मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली बनती जाती हूँ, यानी बैटरी भरती है, खुशी मिलती है। शरीर के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बार बार अपने को देह से न्यारा, विदेही, अकेला सितारा अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने हमें अचल अडोल बनने के लिए ड्रामा की एक नोंद समझाई है। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो ये बॉम्ब आदि जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर, विनाश तो होगा ही, और विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नोंद है, यानी फिक्स है ड्रामा का ये सीन। शरीर सबको छोड़ना है और तुम बच्चों को खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। हमें हमारा ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो
जैसे एक नाटक चल रहा, हम दर्शक है, तो इसमें हिलने की कोई बात नहीं है। हिलना माना अंदर से डिस्टर्ब होना, रोने की दरकार नहीं, क्योंकि नाटक है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड। बी डिटैच्ड ऑब्जर्वर, नॉन जजमेंटल। फिर वो स्थिति आ जाएगी कि हिलना रोना नहीं होगा, इससे भी हम आनंद लेंगे, खुशी से शरीर छोड़ पाएंगे। फिर आज बाबा हमें आत्मचिंतन करा रहे हैं, साथ साथ करेंगे हम। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो कि बेहद के ड्रामा में हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। फील कर लो, वर्ल्ड ग्लोब स्टेज, शरीर ड्रेस, और जैसी ड्रेस वो मेरा रोल। मैं आत्मा एक्टर, और मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, यानी ड्रेस बदलती हूँ। मैं आत्मा इन ऑर्गन से काम लेती हूँ। अब हम दूसरा जन्म सतयुगी राजाई में लेंगे, राजकुमार बनेंगे। नाटक का दृश्य बदलेगा ना, दुखदाई से सुखदाई हो जाएगा। और चिंतन करना है कि आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। आत्मा कैसे भागती है किसको भी पता नहीं है। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। फिर और चिंतन करना है। हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की, जिस्मानी यात्राएं की, जिसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते थे, और अब हम रूहानी यात्रा पर हैं। इसमें केवल रूह यात्रा करती है, यानी मन बुद्धि से हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा गई बाबा के वतन। इस यात्रा से ही आत्मा में तेज आता है। ये चिंतन करते इस अवस्था में हमें टिकते जाना है। अब चलिए समझते हैं बाबा के पाठ को। बाबा कहे बच्चे, बाप सदा विदेही है, बिना शरीर वाला, इसलिए उनको शरीर का भान है ही नहीं। देख ले अंतर की आंख से, ज्योति बिंदु निराकार बाबा को कोई शरीर का भान नहीं। और अभी तुम रचयिता बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, क्योंकि रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा उनका रथ है, जिसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं। तो बाप बागवान भी है, जो तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे हम दुखदाई बन गए थे, फूल यानी पवित्र सुखदाई बनते हैं। तो बाबा खिवैया भी है, जो सबकी नाव पार करते हैं। तो बाप नाव कैसे पार करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये केवल जो सयाने बच्चे हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, वह ही समझ सकते हैं। तो बाप कहते हैं दिल साफ मुराद हासिल। तो दिल में निर्विकारिता रखनी है, जिससे जो अच्छी इच्छाएं हैं सब पूर्ण होंगी। अगर समझाने वाला इतना सयाना नहीं है तो बाबा मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। इस प्रकार से बाबा का ये पार्ट बागवान खिवैया ज्ञान सागर का चलता रहता है। फिर बाबा हमें याद के फायदे बता रहे हैं। बाबा मेरा रिश्तेदार है, उनको याद तो मुझे करना ही है, लेकिन इसके फायदे अपरम अपार हैं। इसमें मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है।
जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, ऐसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। यानी बुद्धि का पूरा खिंचाव बाबा की ओर। बाप का फरमान है मामेकम याद करो। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु योग नहीं है। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह है नहीं, याद में ठहर ही नहीं सकते हैं। तो बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो किसी को कन्विंस कर दिया, उसने ज्ञान स्वीकार कर लिया, परंतु मेरी प्राप्ति किसमें है। बाबा ने कहा अच्छा चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, यानी मनन चिंतन अच्छा करते हैं, परंतु तुम्हें तो विदेही बनना है। हे भान से न्यारे, कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। कर्म करते ये याद रखना है कि आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, इसमें है सारी मेहनत। हम सबको ये मेहनत अवश्य करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना आत्मा का रूप याद रखते हुए बाबा को याद करते रहो। और बाबा ने याद के लिए कहा, आत्मा में ताकत भरती है, बैटरी भरती है याद के द्वारा। नहीं तो जैसे बैटरी है चलते चलते खड़ी हो जाती है, ऐसे ही फिर आत्मा में खुशी सुख आनंद की फीलिंग समाप्त हो जाती है। याद से तुम्हें बड़ी खुशी रहेगी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही आत्मा प्योर होगी, इससे शरीर भी दूसरे जन्म में तेजस्वी मिलेगा। तुम आधा कल्प सदा तंदुरुस्त रहेंगे। आज बाबा हमें सेवा की प्रेरणाएं भी दे रहे हैं कि सेंटर्स पर जो समझने के लिए आते हैं तो क्या करो, पहले उनसे फॉर्म जरूर भराओ, फिर उनको समझाओ कि तुम असल में पारलौकिक बाप के बच्चे हो, यहाँ दुनिया में आकर लौकिक के बने हो। पार्ट बजाते बजाते तुम पारलौकिक बाप परमात्मा को भूल जाते हो। वही स्वर्ग का रचयिता, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ऐसे प्यूरिफिकेशन के लिए याद यानी योग की इम्पोर्टेंस समझानी है। उसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि बैज पर समझाना भी बहुत अच्छा है। तुमको बताना है वह है लौकिक हद का बाप, ये है पारलौकिक बेहद का बाप जो संगम युग पर आकर वर्षा देते हैं। ऐसे समझाने की युक्तियां यूज करनी है। साथ ही बाबा भाई भाई की दृष्टि पक्की कराते हुए कह रहे हैं कि हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। ये पुरुषार्थ अंत तक चलना है, इसलिए बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। भाई बहन में भी तो शरीर का भेद समझ आएगा, लेकिन केवल आत्मिक भान रहे, शरीर केवल ड्रेस दिखे। ये बाबा भाव चाहते हैं हमारे से। तुम जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके इस पुरुषार्थ को बढ़ाना है।
इसके लिए सदैव अंदर याद रखना है, हमको वापस घर जरूर जाना है। फिर बाबा आज हमसे अंतिम समय की तैयारी करवा रहे हैं, उसके लिए याद दिला रहे हैं। तुम जानते हो, अंतिम समय में अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी और कहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होगी। मनुष्य जो इतना बारूद आदि तैयार करते हैं, स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं, ये सब विनाश की तैयारियां हो रही है। ये बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब तैयारी क्या करनी है? इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमको शांत रहे एक बाप को याद करते रहना। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे, तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे और ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुमको बहुत खुशी रहेगी कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये सब सीन्स सर्टेन है, तो तैयारी ऐसी करनी है जो हम पक्के सॉलिड और साक्षी हो के ऐसा रहें जो अंदर में खुशी कायम रहे, तो हम बहुत दुखी आत्माओं को खुशी बांट सकेंगे। ये तैयारी अभी से करते रहना है। फिर बाबा आज अपनी चेकिंग के लिए हमें सिखा रहे हैं। बच्चे, रोज अपने से पूछो, कोई खराब काम तो नहीं किया? देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं? इसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ बातचीत गॉसिप्स में टाइम गंवाया? जांच करनी है, हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। ये सारी चेकिंग आज रात को सोने से पहले हम अवश्य करके सोएंगे। और अब हम लेते हैं बाबा से आज का वरदान। बाबा वरदाता, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिमान है। मेरी आंख अंदर की उनको देखती है, कैसे वो वरदान लुटाते हैं, नैनों से शक्तियां भरते हैं, मुखारविंद से वरदानी बोल बोलते हैं। बाबा कहे, बच्चे, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप यानी असली आत्मिक स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। तो संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। तो सत्यता दिव्यता को जन्म देती है। तो सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो स्वयं और बाप के सत्य स्वरूप में हम स्थित रहें, जिससे दिव्यता संपन्न बन जाए और हमारी ये दिव्यता ही हमें खुशी में नचाती रहेगी। स्लोगन, साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। ये है समस्याओं की राम बाण औषधि, साकाश देना, यानी बाबा की पवित्र ऊर्जा को मनसा के बल से उस व्यक्ति, स्थान या समस्या तक पहुंचाना। ये है साकाश देना।
इससे शक्ति बढ़ती है और समस्याएं घटती हैं। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि मुझे ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, झरमुई झगमुई फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है और मुझे बाबा की मदद लेने के लिए अपने दिल को साफ रखना है और सदा खुश रहना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। आत्मचिंतन करते रहना है कि मैं आत्मा कैसे सृष्टि चक्र में अपना पार्ट बजा रही हूँ और भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। याद रखना है अब वापस घर जाना है और सदा अचल अडोल रहने के लिए ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है और स्वयं को या बाप को यथार्थ सत्य स्वरूप से पहचान करके अपने अंदर दिव्यता और खुशी को बढ़ाते जाना है। स्वयं की यथार्थ पहचान आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप बिना देह वाली विदेही हूँ और बाबा मूल ज्योति बिंदु स्वरूप ब्रह्मातन से ज्ञान दे रहे हैं। हम बच्चों में गुण शक्ति भर रहे हैं जिससे मैं आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करती जा रही हूँ। ओम शांति।